Hello student, welcome to Maths Unlock. I am Priyanka and in this video series, we are solving class 11 Maths NCERT problems. In the last video, we discussed Venn diagrams and operation on sets. We also solved first 5 problems of exercise 1.4. You can find the link of the video in the description box. In this video, we are solving the remaining exercise. So let's start with the video. So let's begin with question number 6 of exercise 1.4. Question number 6 is, if A is the set 3, 5, 7, 9, 11, B is 7, 9, 11, 13 and set C is 11, 13, 15 and D is 15, 17. Then find, first part is A intersection B. तो यहाँ पे हमें A और B दोनों सेट की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है. देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A और B में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे. सो फर्स्ट इज एलिमेंट 3, यहाँ पे चेक करेंगे 3 है या नहीं, नहीं है. नेक्स्ट इज 5, 5 B में नहीं है. देन 7, 7 इज 7 A में भी है और B में भी है. सो फर्स्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ A एंड B इज 7. नेक्स्ट चेक करेंगे 9, 9 A में भी है, B में भी है. सो ये भी इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा. नेक्स्ट इज 11, 11 A में भी है और B में भी है. सो दिस इज ऑल्सो इन A इंटरसेक्शन B. ओके, सो जो A और B के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे A इंटरसेक्शन B में. Now second part is we are to find B intersection C. अब B और C के common elements find out करने हैं. So common elements check करेंगे. 7 B में है, C में नहीं है. Next 9 B में है, C में नहीं है. Then 11 is in B, 11 is in C also. So 11 common element आ जाएगा. Next 13 B में भी है, 13 C में भी है. So 13 is also a common element of B and C. So B intersection C is the set 11 and 13. Next, third part is A intersection C intersection D. अब हमें यहाँ पे 3 सेट की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है. मतलब वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A, C और D तीनों में कॉमन है. ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे. 3 A में है, C में नहीं है, D में नहीं है. नेक्स्ट 5 चेक करेंगे. C में भी नहीं है, D में भी नहीं है. देन 7 C में भी नहीं है, D में भी नहीं है. देन 9 C में नहीं है, D में भी नहीं है. देन 11 A में है, C में है बट D में नहीं है. सो A सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो C और D दोनों के साथ कॉमन हो. सिमिलरली C के एलिमेंट्स चेक करेंगे. 11, 13, 15. 11 A में है बट D में नहीं है. 13 A में भी नहीं है, D में भी नहीं है. अगेन 15 जो है वो D में है बट A में नहीं है. तो यहाँ पर A, C, D तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो. सो देयरफॉर दिस इज एम्प्टी. ओके, सो ये इंटरसेक्शन जो है एम्प्टी सेट होगी. सो 5 आ जाएगा यहाँ पे. A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D इज एन एम्प्टी सेट. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज A इंटरसेक्शन C. अब यहाँ पे A और C दोनों के कॉमन एलिमेंट्स चेक करेंगे. तो यहाँ पे हमने देखा 3, 5, 7, 9 एंड 11. 11 is the only common element which is present in both the set A and C. तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन C में आ जाएगा 11 एलिमेंट, राइट. नेक्स्ट इज B इंटरसेक्शन D. अब B और D दोनों के कॉमन एलिमेंट्स चेक करेंगे. B में 7 है, 9 है, 11 है, 13 है. तो इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो D में भी हो. और D में 15 और 17 है, ये B में नहीं है. सो B और D में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो B इंटरसेक्शन D इज एन एम्प्टी सेट. नाउ सिक्स्थ पार्ट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C. अब यहाँ पे B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, फिर उसकी इंटरसेक्शन करेंगे A के साथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द सेट B यूनियन C. तो B यूनियन C में कौन से एलिमेंट आएंगे?
बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। सो दिस इज द सेट 7, 9, 11, 13। सी के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करेंगे, 11 ऑलरेडी है, 13 भी है एंड देन 15। So B union C is the set 7, 9, 11, 13 and 15. अब A intersection B union C फाइंड आउट करना है हमको, A intersection B union C। अब B union C जो ये सेट फाइंड आउट किया है इसकी इंटरसेक्शन A के साथ करेंगे, मींस A और B union C में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसे लिखेंगे। तो A में 3, 5, 7, 9, 11 है और B में 7, 9, 11, 13 एंड 15 है। सो क्लियरली कॉमन एलिमेंट कौन से हैं? 7, 9 एंड 11। So this is A intersection B union C, right? Next seventh part is A intersection D. अब यहाँ पे A और D दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। A में है 3, 5, 7, 9, 11 और D में है 15 और 17। अब इनमें दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सो A intersection D is an empty set. नेक्स्ट 8th पार्ट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन D। अब यहाँ पे A की इंटरसेक्शन B यूनियन D के साथ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे B यूनियन D। B यूनियन D में B और D के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो B के एलिमेंट्स लिखेंगे सबसे पहले 7, 9, 11, 13। अब D के एलिमेंट्स आ जाएंगे 15 एंड 17। नाउ व्हाट इज सेट A? Set A is 3, 5, 7, 9, 11. Now we are to find A intersection B union D. Okay. So A intersection B union D find out करनी है हमको. Yes, now A intersection B union D. तो B union D और A में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिखेंगे हम। A में है 3, 5, 7, 9, 11 और B यूनियन D में 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। सो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे 7, 9 एंड 11। सो दिस इज A इंटरसेक्शन B यूनियन D। नेक्स्ट 9th पार्ट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन C। अब यहाँ पे हमें A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करना है और फिर B यूनियन C कैलकुलेट करना है, फिर दोनों सेट की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे A इंटरसेक्शन B। नाउ A इंटरसेक्शन B इज A और B के कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। सो 7, 9, 11, 7, 9, 11 ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। सो A इंटरसेक्शन B इज 7, 9, 11। नाउ वी शैल फाइंड B यूनियन C। B यूनियन C में B और C दोनों सेट के एलिमेंट्स आएंगे। सो 7, 9, 11, 13 देन 15। ओके, अब इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन C। सो दिस इज द सेट। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 7, 9, 11, 7, 9, 11। So this is the required intersection. Okay. Next 10th is A union D intersection B union C. अब यहाँ पे B union C और A union D दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। A union D कैलकुलेट करेंगे हम। A union D, A union D में A और D दोनों के एलिमेंट्स आएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। अब A यूनियन D और B यूनियन C की इंटरसेक्शन करेंगे। B यूनियन C हमने प्रीवियस पार्ट में कैलकुलेट किया था। सो A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। सो दिस इज द सेट 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 और B यूनियन C के एलिमेंट 7, 9, 11, 13 एंड 15। सो इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से आ जाएंगे? 7, 9, 11 एंड 15।
So this is the required intersection. Next question number 7 is, if A is the set of all x such that x is a natural number, B is the set of all x such that x is an even natural number, and C is the set of all x such that x is an odd natural number. D is the set of all x such that x is a prime number. Then we are to find, first part is A intersection B. ओके, सो यहाँ पे A, B, C, D 4 सेट्स हमें गिवन है. सबसे पहले A के एलिमेंट्स हम राइट डाउन करेंगे. X is a natural number, so A is the set of natural number 1, 2, 3 and so on. Now B is the set of even natural number, so this is 2, 4, 6, 8 and so on. Now C is the set of odd natural number. Odd natural number आ जाएंगे, so 1, 3, 5, 7 and so on. Now D is the set of prime numbers. Prime numbers आ जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11 and so on. Right? So ये हमने सारे सेट्स के एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लिया. ओके, तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है. हमने क्या फाइंड आउट किया, इनकी रोस्टर फॉर्म. तो फर्स्ट पार्ट वी आर टू कैलकुलेट A इंटरसेक्शन B. A और B दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं. ओके, तो A इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, B इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर. तो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे, जो इवन नेचुरल नंबर है. 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा एंड सो ऑन. तो सारे इवन नेचुरल नंबर जो हैं वो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे. So we can say that A intersection B is the set of all even natural number. So therefore A intersection B is equals to set B. Okay. यहाँ पे देखिए, even natural number जितने भी होते हैं natural number भी होते हैं. So we can say that B is subset of A. Now if B is subset of A, then A intersection B is equals to set B. Okay. Second part is A intersection C. अब यहाँ पे A और C की इंटरसेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है. A is the set of natural number and C is the set of odd natural number. तो जितने भी odd natural number हैं वो natural number भी हैं. Therefore C is subset of set A. C A का सबसेट है, इसीलिए A इंटरसेक्शन C किसके इक्वल होगा, this is equals to set C. Okay. Now third part is A intersection D. A और D की इंटरसेक्शन कैलकुलेट करनी है. A is the set of natural number, D is the set of prime numbers. अब हमें पता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स भी हैं. So therefore D is the subset of A. And if D is subset of A, then A intersection D is equals to set D. Next fourth part is B intersection C. अब B और C की इंटरसेक्शन कैलकुलेट करनी है. B is the set of even natural number, C is the set of odd natural number. कोई भी even नंबर odd नंबर नहीं होता और कोई भी odd नंबर even नंबर नहीं होता. इसीलिए B और C में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो सकता. So B intersection C is empty set 5. Now fifth part is B intersection D. B is the set of even natural number, D is the set of prime numbers. और हमें पता है जितने भी प्राइम नंबर है, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं. 2 is the only even prime number. So B और D में कॉमन एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, this is 2. So B intersection D is singleton set 2. Next we are to calculate C intersection D. C is the set of odd natural number and D is the set of prime numbers. अब जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर हैं, तो वो C के एलिमेंट्स भी होंगे. सो C इंटरसेक्शन D में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 3, 5,
7, 11 एंड सो ऑन, मतलब सारे के सारे ऑड प्राइम नंबर्स आएंगे. सो वी कैन से C intersection D, it is the set of all x such that x is an odd prime number. Okay, so C intersection D is the set of all x such that x is an odd prime number. Next question number 8 is which of the following pairs of sets are disjoint. अब हमें बताना है कि नीचे जो पेयर्स हमें दे रखे हैं उनमें से कौन सा पेयर जो है वो डिसजॉइंट है. फर्स्ट पार्ट में हमें दो सेट गिवन है. फर्स्ट इज सेट 1 2 3 4 एंड सेकंड वन इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6. तो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 4. सेकेंड सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? नेचुरल नंबर होने चाहिए, 4 और 6 के बीच में लाई करने चाहिए या इनके इक्वल होने चाहिए. सो सेकेंड सेट के एलिमेंट्स हम नोट डाउन करेंगे 4 5 एंड 6. ओके, तो ये सेकेंड सेट के एलिमेंट्स आ गए. अब यहाँ पे देखिए कोई भी दो सेट डिसजॉइंट कब होते हैं? जब उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो. दैट मीन्स उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए. अब इन दोनों सेट के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट 4 है जो दोनों में कॉमन है. सो देयरफॉर दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट. ओके, सो यहाँ पे इनकी इंटरसेक्शन सिंगलटन 4 के इक्वल आएगी. सो दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट. ओके, सो आंसर क्या आएगा? दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स. Second part is the set, first set is A, E, I, O, U and second set is C, D, E, F. अब इन दोनों सेट के अंदर देखेंगे कॉमन एलिमेंट्स कोई है या नहीं. अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे? दीज आर डिसजॉइंट सेट्स. अब यहाँ पे E is the common element, so therefore their intersection is not empty. Okay, so these two pairs, this pair is also not disjoint. ओके, सो यहाँ पे ये सेट भी डिसजॉइंट नहीं है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज फर्स्ट सेट है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर. सेकेंड इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर. ओके, सो कोई भी इवन इंटीजर ऑड नहीं होता, कोई भी ऑड इंटीजर इवन नहीं होता. सो क्लियरली यहाँ पे इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? एम्प्टी सेट. सो दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. Okay, now next question is if A is the set 3 6 9 12 15 18 21, B is the set 4 8 12 16 20, C is the set 2 4 6 8 10 12 14 16, D is the set 5 10 15 and 20. Then find फर्स्ट पार्ट इज A माइनस बी. अब हमें A माइनस बी कैलकुलेट करना है. सो A माइनस बी सेट के एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसमें A के वो सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे जो B में नहीं है. ओके, सो A में से हम वो एलिमेंट्स निकाल देंगे जो A और B दोनों के कॉमन एलिमेंट्स. तो सबसे पहले चेक करेंगे 3 A में है, B में नहीं है. सो 3 आ जाएगा हमारे पास. देन 6 आ जाएगा. नेक्स्ट एलिमेंट इज 9. 9 भी हम लिस्ट डाउन करेंगे. देन 12. अब 12 A में है, B में भी है. तो 12 एलिमेंट को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 12 को निकाल देंगे. नेक्स्ट एलिमेंट इज 15. 15 A में है, B में नहीं है, तो ये आ जाएगा. देन 18 A में है, B में नहीं है, तो इसे भी इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट इज 21. 21 A में है, B में नहीं है, सो इसे भी इंक्लूड करेंगे. ओके, तो A माइनस बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो A में है लेकिन B में नहीं है. यहाँ पर देखिए 12 एलिमेंट जो था वो A में भी है, B में भी है. क्योंकि 12 एलिमेंट B में है इसीलिए हमने इसे निकाल दिया. ओके, तो यहाँ पे 12 एलिमेंट जो है वो A से बाहर कर देंगे, इसे हम
निकाल देंगे। तो जो एलिमेंट्स ए में है लेकिन बी में नहीं है वही एलिमेंट लिस्ट डाउन करेंगे। सेकेंड पार्ट इज ए माइनस सी। अब यहाँ पे हमें ए माइनस सी के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है लेकिन सी में नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे 3 ए में है, सी में नहीं है, सो इसे लिस्ट डाउन करेंगे। 6 ए में है, सी में भी है, सो 6 को हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट 9 ए में है, सी में नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे। 12 ए में है, सी में भी है, सो 12 को हम रिमूव करेंगे। 15 ए में है, सी में नहीं है, तो 15 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 18 ए में है, सी में नहीं है, 18 को भी इंक्लूड करेंगे। देन 21 ए में है, सी में नहीं है, सो 21 को भी इंक्लूड करेंगे, राइट। नेक्स्ट वी आर टू फाइंड ए माइनस डी। अब ए माइनस डी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है मगर डी में नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, 3 ए में है, डी में नहीं है, इसे लिखेंगे। 6 ए में है, डी में नहीं है, इसे भी लिखेंगे। 9 ए में है, डी में नहीं है, ये भी आएगा। 12 ए में है, डी में नहीं है, सो 12 को भी इंक्लूड करेंगे। 15 ए में है, डी में भी है, तो इसे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट 18 ए में है, डी में नहीं है, 18 भी आ जाएगा। देन 21 ए में है, डी में नहीं है, so this is included. Okay, so A minus D. Next we are to find out B minus A. अब B सेट के एलिमेंट्स में से A सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। ओके, सो B सेट के एलिमेंट चेक करेंगे, अगर A में भी है तो उसे हम रिमूव करेंगे और अगर A में नहीं है तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। तो B सेट के एलिमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे 4 B में है, A में नहीं है, सो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 8 बी में है, ए में नहीं है, सो 8 भी आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज 12 बी में है, ए में भी है, सो 12 को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 16 बी में है, ए में नहीं है, देन 20 बी में है, ए में नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट इज सी माइनस ए। सी माइनस ए में हम कैलकुलेट करेंगे, वो एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें जो सी में है बट ए में नहीं है। तो सी के एलिमेंट्स हम चेक करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज 2 सी में है, ए में नहीं है, सो 2 आ जाएगा। 4 ए में है, और सॉरी 4 सी में है, 4 ए में नहीं है, तो 4 भी आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 6 सी में है, ए में भी है, तो इसे रिमूव करेंगे। देन 8 सी में है, ए में नहीं है, सो 8 आ जाएगा। 10 सी में है, ए में नहीं है, 10 को भी इंक्लूड करेंगे। 12 सी में है, ए में भी है, तो 12 को भी रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 14 सी में है, ए में नहीं है, सो 14 आ जाएगा। 16 सी में है, ए में नहीं है, सो 16 भी इंक्लूड करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट इज डी माइनस ए। अब यहाँ पे डी सेट के एलिमेंट्स में से ए सेट के एलिमेंट्स को हम रिमूव करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट डी का चेक करेंगे। 5 डी में है, ए में नहीं है, सो 5 आ जाएगा। देन नेक्स्ट 10 डी में है, ए में नहीं है, 10 भी आ जाएगा। 15 डी में है, ए में भी है, तो 15 को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 20 डी में है, ए में नहीं है, सो 20 को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट इज वी आर टू फाइंड बी माइनस सी। अब यहाँ पे बी के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। ओके, सो सबसे पहले बी सेट के एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करते हैं। 4 8 12 16 and 20. Then elements of C are 2 4 6 8 10 12 14 and 16. Now we have to find B minus C. Now B minus C is the set. सबसे पहले 4 चेक करेंगे। 4 B में है, C में भी है, तो इसे रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 8 B में है, C में भी है, तो इसे भी रिमूव करेंगे। 12
बी में भी है, सी में भी है, इसे भी रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट इज 16, बी में भी है, सी में भी है, तो इसे भी रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 20, बी में है, सी में नहीं है, so only element in B minus C is 20. Next is B minus D. अब हमें यहाँ पे B minus D कैलकुलेट करना है, तो B के एलिमेंट्स में से सेट D के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। D सेट के एलिमेंट्स है 5, 10, 15 एंड 20। नाउ B minus D कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, 4 B में है, D में नहीं है। नेक्स्ट 8 B में है, D में नहीं है। 12 B में है, D में नहीं है। 16 B में है, D में नहीं है। देन 20 B में है, D में भी है। सो ये 20 को हम रिमूव कर देंगे। B minus D is the set 4, 8, 12 and 16. Next we are to find C minus B. अब C सेट के एलिमेंट्स में से B सेट के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। तो C के एलिमेंट्स चेक करेंगे, 2 C में है, B में नहीं है, तो 2 आ जाएगा। 4 C में है, B में भी है, इसे रिमूव करेंगे। देन 6 C में है, B में नहीं है, तो 6 को इंक्लूड करेंगे। 8 B में भी है, C में भी है, तो ये रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 10 C में है, B में नहीं है, तो इसे लिखेंगे। 12 C में है, B में भी है, इसे रिमूव करेंगे। 14 C में है, B में नहीं है, सो 14 आ जाएगा। 16 C में है, B में भी है, तो इसे भी रिमूव करेंगे। ओके, सो दिस इज द सेट C minus B. नेक्स्ट वी आर टू फाइंड आउट D minus B. अब D सेट के एलिमेंट्स में से B सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। तो D सेट का फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, 5 D में है, B में नहीं है, सो 5 आ जाएगा। 10 D में है, B में नहीं है, सो 10 भी इंक्लूड करेंगे। 15 D में है, B में नहीं है, सो 15 भी इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट 20 D में है, B में भी है, तो इसे हम रिमूव करेंगे। तो D minus B is the set 5, 10 and 15. Now 11th part is C minus D. C minus D कैलकुलेट करेंगे। C के एलिमेंट्स में से D के एलिमेंट्स को हमने रिमूव करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे C का, 2 C में है, D में नहीं है, तो 2 आ जाएगा। 4 C में है, D में नहीं है, 4 भी आएगा। 6 C में है, D में नहीं है, 6 भी आएगा। देन 8 C में है, D में नहीं है, 8 भी इंक्लूड करेंगे। 10 C में है, D में भी है, तो इसे रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 12 C में है, D में नहीं है, तो 12 को लिखेंगे। 14 C में है, D में नहीं है, 14 भी आएगा। देन 16 C में है, D में नहीं है, तो 16 भी इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज द सेट D minus C. अब D सेट के एलिमेंट्स में से C सेट के एलिमेंट्स को रिमूव करना है। फर्स्ट एलिमेंट 5 D में है, C में नहीं है, तो 5 को लिखेंगे। नेक्स्ट 10 D में है, C में भी है, तो 10 को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज 15 D में है, C में नहीं है, तो 15 इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज 20 D में है, C में नहीं है, तो 20 भी इंक्लूड होगा। ओके, next question number 10 is, if X is the set A, B, C, D and Y is the set F, B, D, G, then we are to find first part is X minus Y. अब यहाँ पे X minus Y कैलकुलेट करना है। सो X के एलिमेंट्स में से Y के एलिमेंट्स को रिमूव कर देंगे। सो क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे, X में है, A is in X, A Y में नहीं है, तो A इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज B X में है, Y में भी है, सो B को हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज C X में है, Y में नहीं है, तो C को इंक्लूड करेंगे। D एलिमेंट जो है वो X में भी है और Y में भी है, तो D को हम रिमूव करेंगे। सो X minus Y इज द सेट A and C.
सेकेंड पार्ट इज y माइनस एक्स। अब y के एलिमेंट्स में से x के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे f y में है, x में नहीं है तो f आ जाएगा। b y में है, x में भी है तो b को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज d, y में भी है और x में भी है तो d को भी रिमूव करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट इज g y में है, x में नहीं है तो इसे इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ थर्ड पार्ट इज x इंटरसेक्शन y। अब यहाँ पे हमने x और y दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं। सो a x में है, y में नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। नेक्स्ट b, x और y दोनों में है सो ये कॉमन एलिमेंट है। देन c x में है, y में नहीं है। d x में भी है, y में भी है सो दिस इज ऑल्सो अ कॉमन एलिमेंट। सो x इंटरसेक्शन y इज b and d. Okay. Now question number 11 is, if R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? R हमारे पास set of real numbers है, Q set of rational number है, तो R minus Q क्या होगा? रियल नंबर में से अगर हम रैशनल नंबर्स निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे? इरैशनल नंबर्स। ओके, सो रियल में से जितने भी रैशनल नंबर हैं वो निकाल देंगे। रिमेनिंग इज द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स। So R minus Q, it is the set of all x such that x is an irrational number. Okay, or you can say that R minus Q is the set of all irrational numbers. Right? R is the set of real number, Q is the set of rational numbers. So real numbers किस तरह के होते हैं? रैशनल और इरैशनल दोनों होते हैं। सो रैशनल नंबर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेंगे इरैशनल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सेट 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये दोनों सेट जो हैं वो डिसजॉइंट सेट हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेट के अंदर 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है। ओके, सो ये दोनों सेट जो हैं इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन में सिंगलटन 3 आएगा। ओके, सो हमारे पास एक कॉमन एलिमेंट है 3 जो कि दोनों सेट का एलिमेंट है। सो देयरफॉर दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट। ओके, सो ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि ये डिसजॉइंट सेट है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकेंड पार्ट इज सेट A E I O U एंड सेट A B C D आर डिसजॉइंट सेट। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी कहती है कि ये दोनों सेट जो है ये डिसजॉइंट सेट है, मगर ये डिसजॉइंट सेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है? A is the common element in both the set. So therefore these two sets are not disjoint set. So ये statement भी क्या होगी? This is also a false statement. Now third is set 2 6 10 14 and 3 7 11 15 are disjoint sets. अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेट कैसे हैं? एक सेट में 2 6 10 और 14 है, दूसरे में 3 7 11 15 है। सो क्लियरली इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो ये सेट क्या है? डिसजॉइंट सेट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन इज सेट 2 6 10 and 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट। अब यहाँ पे भी 2 6 10 और 3 7 11 इन दोनों में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों सेट भी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो दैट्स ऑल विद द एक्सरसाइज।
So students, if you find this video helpful, then press the like button and share it with your friends. Send your feedbacks and doubts in the comment section. To see more videos like this, subscribe to the channel Maths Unlocked. See you all in the next video with next exercise. Till then, happy learning and thanks for watching.